नमस्कार दोस्तों, विज्ञान का ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और हमने पिछले लेक्चर में बात किया था राशियों के बारे में, भौतिक राशियों के बारे में हमने डिस्कस किया था कि भौतिक राशियों के प्रकार क्या हैं, भौतिक राशियां क्या होती है और डिफरेंट भौतिक राशियों के बारे में हमने जिक्र किया था। और आगे आते जाएंगे, जितनी भी भौतिक राशियां आती जाएंगी उसके बारे में हम लोग बात करते चलेंगे कि वो भौतिक राशियां सदिश हैं, अदिश हैं या फिर जो भी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मापन की इकाई। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक टर्म आता है मापन। मापन याद रखेंगे, मापन क्या होता है? मापन का अंग्रेजी होता है मेजरमेंट। जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जितनी भी भौतिक राशियां है, सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए भौतिक राशियों को मापने के लिए मापना है, उसको मेजर करना है, दो फैक्ट्स की जरूरत होती है, दो तथ्यों की आवश्यकता होती है। तो कितने तथ्यों की? दो तथ्यों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। वो दो तथ्य कौन कौन से हैं? एक होता है आपका आंकिक मान, आंकिक मान। दूसरा होता है आपका मात्रक या इकाई। मात्रक और इकाई, या मात्रक या इकाई, मात्रक या इकाई। इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट, और इसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, हमने कहा कि मापन जो है, मापन का अर्थ होता है सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए दो फैक्ट्स की जरूरत होती है। एक तो आंकिक मान की जरूरत होती है, दूसरी मात्रक या इकाई की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक भौतिक राशि है जिसका नाम है द्रव्यमान। द्रव्यमान है। इस द्रव्यमान को अगर हम देखें, इस द्रव्यमान अगर हम कहते हैं कि किसी वस्तु का, चाहे कोई भी, अगर आप मार्केट जाते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, तो द्रव्यमान के आधार पर अगर आपको देता है तो आप उससे कहते हैं इतना केजी मुझे चाहिए। तो क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 5 केजी वस्तु हमें दे दो। यहां पर द्रव्यमान एक भौतिक राशि है और इसको मापने के लिए दो फैक्ट्स की जरूरत है। अगर दूरी है, अगर हमारे पास दूरी है, तो दूरी को मापने के लिए मान लीजिए 50 मीटर कहते हैं। इसमें भी क्या है? मापने का एक आधार है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर 5 केजी जो हमने लिखा है, इसमें 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये जो केजी लिखा हुआ है, इस केजी को अगर हम ध्यान से देखें तो ये केजी एक मात्रक है। मात्रक या इसी को इकाई कहते हैं, मात्रक या इकाई कहते हैं। यहां पर हमने देखा कि द्रव्यमान एक भौतिक राशि है जिसको मापने के लिए हम 5 केजी टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, और 5 जो है इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है और केजी इसका मात्रक कहलाता है। तो यहां पर दूरी में भी अगर हम देखते हैं तो 50 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर हमारा मात्रक होता है। तो ये मात्रक क्या है? ये भी तो आता है ना कि ये मात्रक क्या है। न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम समझ रहे हैं, आंकिक मान कोई भी नंबर होगा, लेकिन ये मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, याद रखेंगे, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को इकाई कहते हैं। क्या कहा हमने? किसी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि को, भौतिक राशि को मापने के अंतरराष्ट्रीय, मतलब जो मेजर करते हैं हम लोग, जैसे द्रव्यमान को मेजर किया, दूरी को मेजर किया हमने, कुछ एक
स्वीकृत टर्म है, कुछ एक स्टैंडर्ड्स तय किए हैं भौतिक राशि को मापने के, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय कहेंगे हम, क्या, अंतरराष्ट्रीय मानक मान लिया गया कि द्रव्यमान के लिए केजी, दूरी के लिए मीटर, फोर्स के लिए न्यूटन, ये सब क्या किया गया, मान लिया गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक को इकाई कहते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को इकाई या मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपसे कहा जाता है कि मात्रक या इकाई का निर्माण कैसे होता है, हम कहेंगे कि भौतिक राशियों के एक निश्चित परिमाण, कोई भी, जैसे द्रव्यमान के लिए किलोग्राम इस्तेमाल किया गया तो मानक मान लिया गया, किलोग्राम क्या है, इसका एक मानक है, एक पद, एक नाम दे दिया गया कि द्रव्यमान के लिए केजी मतलब किलोग्राम का इस्तेमाल होगा। तो मानक तथा उन्हें विभिन्न नाम देकर, डिफरेंट नेम देकर संबंधित राशि को मात्रकों के निर्माण किया गया है, मात्रकों का निर्माण किया गया है। जैसे द्रव्यमान के लिए केजी, दूरी के लिए मीटर, और भी कई सारे आएंगे हमारे पास, है ना, दाब के लिए पास्कल, फोर्स के लिए न्यूटन, ऐसे और भी कई सारे हमारे पास आते चले। तो चलिए अगर हम बात करें कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखेंगे मात्रक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मात्रक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसे। चलिए, मात्रक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें कौन कौन से प्रकार हैं? मात्रक जो पद हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है इसका मूल मात्रक, मूल मात्रक। दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तीसरा होता है आपका समपूरक मात्रक। मूल मात्रक को अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट, या इसी को बेस यूनिट भी कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक को डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, और संपूरक को सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यूनिट भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे मात्रक को 3 डिवीजन में बांटा गया है, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, संपूरक मात्रक। तो मूल मात्रक को ही फंडामेंटल या बेस यूनिट कहते हैं। तो मूल मात्रक क्या होते हैं? तो मूल मात्रक याद रखिएगा कि हमने बात किया था भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज के 3 पार्ट के बारे में हमने बात किया था। फिजिकल क्वांटिटी में वहां पर हमने देखा था एक होता है आपका मूल राशि, मूल राशि, दूसरा है आपका व्युत्पन्न राशि, तीसरा होता है आपका संपूरक राशि। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें कि मूल राशि, पहले हमें समझना है मूल राशि में कि जो मूल मात्रक होते हैं, मूल राशि कितने हैं? तो 7 हैं। मूल मात्रक, मूल राशि 7 हैं और मूल मात्रक हमारे पास 7। तो जो मूल राशियां होती है, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। याद रखेंगे, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जो मूल मात्रक है या जो मूल राशि है, उसको अगर हमें व्यक्त करना है, किसी पद में व्यक्त करना है,
उसके लिए हमें मूल मात्रक की आवश्यकता होती है। याद रखेंगे जो मूल मात्रक होते हैं वो हमारे पास 7 हैं। जैसे दूरी कह सकते हैं, दूरी मूल मात्रक है, द्रव्यमान मूल मात्रक है, और भी कई सारे हैं हमारे पास। समय है, पदार्थ की मात्रा है, ज्योति तीव्रता है, ठीक है। इसी के बाद आता है हमारा दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। हम इसे दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो व्युत्पन्न राशियां होती है, उन व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन पदों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कह सकते हैं। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि मूल मात्रकों के संयोग से, मूल मात्रक कौन है? मूल मात्रक ये है, इनके संयोग से, इनके मिलन से जो मात्रक प्राप्त होती है उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कह सकते हैं। मतलब एक से अधिक मूल मात्रक अगर एक साथ मिल जाए तो उसे हम मूल मात्रक की संज्ञा, उसे हम व्युत्पन्न मात्रक की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे में अगर हम बात करें व्युत्पन्न मात्रक, तो हम बात करते हैं चाल की। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हम यहां पर देखें, दूरी एक मूल राशि है, समय एक मूल राशि है, ठीक है। और यहां पर अगर दूरी का मात्रक देखें मीटर बटे सेकेंड या मीटर अपॉन सेकेंड, तो यहां पर मीटर जो है वो मूल मात्रक है, सेकेंड भी क्या है? समय का मूल मात्रक है। तो हम दोनों टर्म में कह सकते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशि से जो मात्रक मिलता है, हमें व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक मिलता है उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए। अगर हम बात करें कि मूल राशियों की कॉम्बिनेशन से जो मात्रक बन जाएगा वही हमारा व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। उसके बाद हमारा आता है संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो याद रखेंगे ये दो हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो होते हैं। तो है क्या? तो जो ना ही मूल मात्रक है और ना ही व्युत्पन्न मात्रक हो। क्या कहा मैंने? कि जो ना ही मूल मात्रक के संज्ञा में आते हो और ना ही व्युत्पन्न मात्रक के संज्ञा में आते हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे? संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक दो ही हैं। जैसे संपूरक राशि अगर हम मान के चले तो जैसे समतल कोण 2D कोण, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास x है, y है, इसमें अगर हमें 2 डायमेंशनल एंगल निकालना हो, थीटा निकालना हो, इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग समतल कोण। समतल कोण इसे ही हम लोग कहते हैं समतल कोण, जब एक प्लेन पर हम एंगल निकालते हैं। और एक होता है आपका 3 डायमेंशनल एंगल, जिसमें x, y और z तीनों एक्सिस है। जैसे कि हम शंकु की बात करें, शंकु का अगर हम शेप देखें तो कुछ इस तरह का शेप होता है। तो इसके इस पोजीशन का जो एंगल होगा इसी को हम लोग कहेंगे ठोस कोण। मतलब 3 एक्सिस में जिसका एंगल निकालते हैं उसको कहते हैं हम लोग ठोस कोण। तो ये दोनों के दोनों ना ही मूल मात्रक में आते हैं ना ही व्युत्पन्न मात्रक के अंदर आते हैं। तो किस में आते हैं? तो उनके लिए एक अलग सा सेक्शन बना दिया गया जिसका नाम रखा गया संपूरक मात्रक। तो संपूरक मात्रक दो है, एक होता है समतल कोण, दूसरा होता है ठोस कोण, जो कि 3 डायमेंशनल एंगल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो समतल कोण के लिए जो मात्रक इस्तेमाल होता है वो उसका नाम है रेडियन, RAD से सूचित किया जाता है। और जो ठोस कोण होता है इसका मात्रक होता है स्टे रेडियन, इसको SR से डिनोट किया जाता है। स्टे रेडियन, इसको लिख सकते हैं स्टे रेडियन।
और इसको आप रेडियन कहिए, रेडियन। एक हो गया आपका स्टेरेडियन और एक हो गया आपका रेडियन। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग फिर से वापस मिलेंगे और बात करेंगे भौतिक राशियों की बीमाओं के बारे में, कि भौतिक राशियों की बीमाएं क्या होती है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मजे में रहिए। थैंक यू सो मच।